नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग विषय पर बात करने वाले हैं। हम एसडी-पे के सेटअप, इसके सिक्योरिटी फीचर्स और इसके पूरे सिस्टम का एक डीपली स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करेंगे। अगर कोई नया यूजर इस प्लेटफॉर्म को समझना चाहता है तो ये बिल्कुल एक क्लियर और एक्शनेबल गाइड की तरह काम करेगा। तो चलिए सीधे इसमें डिटेल में चलते हैं। आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। सबसे पहले देखेंगे इंडियाज डिजिटल पेमेंट बूम, फिर इंट्रोड्यूसिंग एसडी-पे, उसके बाद दी एस्क्रो सिक्योरिटी मॉडल, उसके बाद स्टेप्स फॉर न्यू यूजर्स और आखिर में वेरीफाइंग ट्रस्ट एंड सेफ्टी। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, इंडियाज डिजिटल पेमेंट बूम। 81.4%। सोचिए जरा इस बारे में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दुनिया भर में जितने भी रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होते हैं उसमें भारत का हिस्सा 81.4% है। लिटरली अ स्टैगरिंग स्टैटिस्टिक। ये साफ बताता है कि हमारा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कितने मैसिव स्केल पर दुनिया में डोमिनेट कर रहा है। अब इस मैसिव मार्केट में डोमिनेंस किसका है, यहाँ देख सकते हैं। फोनपे के पास अकेले 48% और गूगल पे के पास 37% मार्केट शेयर है। यानी लगभग पूरा का पूरा इकोसिस्टम बस इन दो बड़ी ऐप्स द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और सच कहा जाए तो बिल्कुल यही सिचुएशन नए, नीचे और कम्युनिटी फोकस्ड ऑल्टरनेटिव्स के लिए एक परफेक्ट मैदान तैयार करती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, इंट्रोड्यूसिंग एसडी-पे। जिस ऐप की हम बात कर रहे हैं उसके पीछे की कंपनी का नाम एसटी हब ओपीसी पीवीटी एलटीडी है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये 100% इंडियन और पूरी तरह से एक हाइपर लोकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका फोकस बड़ी ग्लोबल मार्केट पर नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर लोकल कम्युनिटीज और मर्चेंट्स को डिजिटल इकोसिस्टम से जोड़ने पर है। इनकी कॉर्पोरेट टाइमलाइन को देखना भी जरूरी हो जाता है। 2021 में इन्होंने अपने इनिशियल ऑपरेशंस शुरू किए थे, फिर 2022 में एसडी-पे ऑफिशियली फाउंड हुआ और 2023 आते आते इनका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए के तहत रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गया। बेसिकली इस टाइमलाइन से समझ आता है कि इस कंपनी ने स्टेप बाय स्टेप अपने ऑपरेशंस को कितना सॉलिड बनाया है। अब ये एक एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट है। कोई भी पेमेंट ऐप तब तक सेफ नहीं हो सकती जब तक उसका कोर सिस्टम सॉलिड ना हो। एसडी-पे सीधे एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रांजैक्शंस के लिए वही ऑथेंटिक और सिक्योर फ्रेमवर्क यूज हो रहा है जो देश भर में माना जाता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, दी एस्क्रो सिक्योरिटी मॉडल। लेकिन ये एस्क्रो अकाउंट आखिर होता क्या है? सिंपल शब्दों में ये एक सिक्योर थर्ड पार्टी होल्डिंग अकाउंट है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो ये मेक श्योर करता है कि फंड सेफली मैनेज हो रहे हैं। नए यूजर्स के लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका पैसा सीधे ऐप के पास नहीं जाता बल्कि एक न्यूट्रल और सेफ एनवायरनमेंट में होल्ड होता है। ये मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर कट तरीके से काम करता है। रियल अकाउंट ओनर का कनेक्शन इस सिक्योर एस्क्रो वॉलेट के जरिए होता है। ये वॉलेट एसडी-पे और बैंकिंग प्रोवाइडर्स जैसे आरबीआई या दूसरे बैंक्स के बीच एक ब्रिज बन जाता है। ये जो फंड्स का स्ट्रिक्ट सेपरेशन है ना, बस यही इस प्लेटफॉर्म की बुनियादी सिक्योरिटी को इतना स्ट्रॉन्ग और रिलायबल बनाता है। आते हैं चौथे सेक्शन पर, स्टेप्स फॉर न्यू यूजर्स। किसी भी नए यूजर की जर्नी ऐप स्टोर से ही शुरू होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ इसकी रेटिंग 4.6 है। ये सच में एक काफी स्ट्रॉन्ग इनिशियल इंडिकेटर है। आखिर किसी भी नए टूल को ट्राई करने से पहले कम्युनिटी का फीडबैक देखना एक बहुत बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अब देखते हैं इसके ऑपरेशनल स्टेप्स। स्टेप 1, ऐप डाउनलोड करके ओपन करना। स्टेप 2, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना। सिक्योर यूसेज के लिए ये एक बिल्कुल मैंडेटरी स्टेप है। फिर स्टेप 3 में अपने सिक्योर वॉलेट में फंड्स ऐड किए जाते हैं और फाइनली स्टेप 4, इन्हीं फंड्स से लोकल मर्चेंट्स को पे करना या अपने बिल्स सेटल करना। बहुत ही सिंपल और क्लियर प्रोसेस। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद एक्चुअल फायदा क्या है? तो बात ऐसी है कि इस प्लेटफॉर्म का मेन फोकस लोकल परचेजेस और बिल पेमेंट्स है, जिसके बदले में एक्चुअल कैशबैक रिवॉर्ड्स जनरेट होते हैं। यानी ये सिस्टम सिर्फ पेमेंट्स को आसान नहीं बनाता बल्कि अपनी ही हाइपर लोकल इकोनॉमी में हिस्सा लेने पर एक टैंजिबल फाइनेंशियल बेनिफिट भी देता है। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, वेरीफाइंग ट्रस्ट एंड सेफ्टी।
एक्सटर्नल वेरिफिकेशन की बात करें तो स्कैम एडवाइजर और यूके में फ्रॉड प्रिवेंशन के टॉप लीडर सिफियास जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर्स पर नजर डालना इंपॉर्टेंट है। जब ऐसी वेल नोन इंडिपेंडेंट एंटिटीज किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म की जांच करती हैं तो इसकी लेजिटिमेसी और रिस्क असेसमेंट काफी क्लियर हो जाता है। इन सेफ्टी ऑडिट्स के रिजल्ट्स भी काफी रीअश्योरिंग हैं। ऑब्जेक्टिव हाइलाइट्स बताते हैं कि प्लेटफॉर्म के पास एक वैलिड एसएसएल सर्टिफिकेट है जो इनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसफर के लिए एकदम मस्त है। इसका डीएनएस फिल्टर स्टेटस बिल्कुल क्लीन है। एपीडब्ल्यूजी के रिकॉर्ड में इसके खिलाफ कोई फिशिंग रिपोर्ट्स नहीं है और ओवरऑल ट्रस्ट स्कोर्स इसे पूरी तरह लेजिटिमेट इंडिकेट करते हैं। अब थोड़ा ट्रैक्सन डेटा के इस कंपैरिजन पर फोकस करते हैं। एक तरफ फोन पे और पेटीएम जैसे मैसिव जायंट्स हैं जो रैंक 1 और 2 पर बैठे हैं और फुली फंडेड या पब्लिक हैं। वहीं दूसरी तरफ एसडी पे है रैंक 154 पर और इसका स्टेटस एक अनफंडेड इमर्जिंग कंपनी का है। ये साफ दिखाता है कि एसडी पे इकोसिस्टम में अभी अपने शुरुआती लेकिन तेजी से विकसित हो रहे दौर में है। तो इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जैसे जैसे ये हाइपर लोकल डिजिटल वॉलेट्स लोगों के बीच अपनी जगह बना रहे हैं, क्या फाइनेंस का आने वाला कल इन्हीं ग्लोबल जायंट्स के हाथ में ही रहेगा या फिर एक बड़ा शिफ्ट आएगा उन प्लेटफॉर्म्स की तरफ जो छोटे, कम्युनिटी फोकस्ड और हाइपर लोकल हैं? ये सच में एक ऐसी चर्चा है जो डिजिटल फाइनेंस के फ्यूचर को डिफाइन करने वाली है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।